वसाई संविधान बचाओ अभियान के बैनर तले एक पदमार्च निकाला गया। पदमार्च वसाई गांव एसटी बस डिपो से निकालकर तहसील पहुंचकर तहसीलदार श्रीमती उज्ज्वला भगत मैडम निवेदन पत्र दिया। देखते हैं वसाई से मासूद हक्कानी की रिपोर्ट। पूरी वर्ष हमें वो प्रॉपर्टी फिर से बड़े लोगों के हाथ में दे देनी चाहिए। ये चाहते हैं, हमारा देश जब आजाद हुआ था तो जैसे 565 रियासतें थी, अब सिर्फ 55-56 कंपनियां रहे जिनके पास पूरे देश की संपत्ति रहे, और हम सब उनके गुलाम बन के रहे, हम सब उनके स्लेव्स बन जाए। वो बोले तो उठे, वो बोले तो बैठे, वो बोले तो खाए और वो बोले तो सो जाए। ये नहीं हो सकता मेरे भाइयों। हम सब आजाद भारत में पैदा हुए थे, हम सब आजाद भारत में ही मरेंगे। इसके लिए चाहे हमें शहीद होना मैडम, जैसा कि कृषि बिल के विरोध में आप लोग एक मोर्चा लेकर आए हैं, तो आप लोगों की क्या मांग है? सरकार सबकी मांग क्या है? मांग तो दिल्ली में किसान कर रहे हैं, पूरे देश के किसान कर रहे हैं। जो 3 कानून जो हाल ही में सरकार ने बनाई थी, जैसे कि MSP को हटाना और APMC के जरिए जो हो रहे थे उसको सब हटा के डायरेक्ट कॉरपोरेट कंट्रोल जो है ये खेती के ऊपर या किसान के ऊपर लाना, ये कानून के खिलाफ पूरे देश के किसान पिछले नवंबर महीने से लड़ाई में लड़ रहा है। तो ये लड़ाई के समर्थन में आज हम यहाँ पे आए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पे, तिकरी और सिंगू बॉर्डर पे पंजाब और हरियाणा से जो किसान आए हैं, वो किसान पूरे देश को आज जो है एक मैसेज दिया है कि खड़ा होना ज़रूरी है, नहीं तो पूरे देश के जो किसान है वो ख़त्म हो जाएगा। हमें पता है किसान ऑलरेडी अभी जो कानून है उससे परेशान है और किसान काफ़ी सालों से आत्महत्या कर रहा है। लाखों की तादाद में किसान आत्महत्या किया। हम महाराष्ट्र के मिट्टी में खड़े हैं जहाँ पे नागपुर यानी विदर्भ हो या मराठवाड़ा हो, वहाँ के किसान यहाँ की नीतियों से परेशान आत्महत्या कर रहा है। वो नीतियों को भी हटा के और तगड़ा कानून जो है और ऐसी कानून जो किसानों का ज़िंदगी पूरी तरह तबाही के रास्ते पर लेके जाएगा, ऐसी कानून अभी लाया गया है। वो कानून के खिलाफ किसान खड़ा हो गया है। तो हम उनको साथ देने के लिए, हम सब किसान के बच्चे हैं। मेरे माँ बाप, मेरे भी पुरखों को देखेगा तो वो किसान ही थे। तो वो किसान के बच्चे जो है वो भी उनके साथ में खड़ा होना है। अगर हम खाना खाते हैं तो किसान का ये आंदोलन के साथ देना ये बेहद ज़रूरी है, ऐसा हम समझते हैं। धन्यवाद। और इस आंदोलन पर हमारे मुल्क के, हमारे देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, इन्होंने इनको आतंकवादी बताया है, खालिस्तानी बताया है, पाकिस्तानी बताया है और पता नहीं क्या क्या इनके ऊपर इनका एक आरोप है। और दूसरा उनका ये आरोप है ये जो लोग आए हुए हैं ये कोई किसान नहीं है, ये दलाल है। मैं मोदी सरकार से ये पूछता हूँ कि किसानों की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? आप उनको खालिस्तानी कह रहे, आप उनको पाकिस्तानी कह रहे। हमारी सरकार को शायद ये भी नहीं मालूम है कि इस मुल्क की जो संख्या है वो 1,30,00,000 है, जिसमें से 63 लाख जो है वो किसान है। आप अगर 50% को पकड़ेंगे तो अभी तो संख्या कुछ भी दिल्ली नहीं पहुंची है। अगर पूरी संख्या और पूरे किसान महाराष्ट्र से और पूरे मुल्क से जब दिल्ली पहुंचेंगे तो शायद आपकी सरकार भी बाकी नहीं रहेगी और आप लोगों के दिन भर गए हैं। और जल्द ही पूरे देश के अंदर एक इस तरह से इनकलाब आएगा, वो इनकलाब आप लोगों को बहा के लेकर चला जाएगा। इसलिए जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है उनको पहले चाहिए कि इस कानून को वापस लें और किसानों पर लाठीचार्ज करना, किसानों पर जुल्म करना, किसानों पर अत्याचार करना वो बंद करें। धन्यवाद। सर, आपका नाम? जॉन परेरा, राष्ट्र सेवा दल अलगर जिला अध्यक्ष, साथ में निर्भय जन संस्था का कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ। सर, आज जब मोर्चा लेके आए हो उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? दरअसल बात है, दिल्ली में बड़े जोर से आंदोलन चल रहा है किसानों का, और ये आंदोलन आज की हालत में मोदी सरकार उसको कुचल रहा है।
और ये कुचलने के खिलाफ हम लोग उसका किसानों को साथ देने के लिए आज हम मोर्चा निकाला हुआ है।